डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो पर डिटेल से चर्चा करेंगे सैनिक स्कूल और निजी सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल और निजी सैनिक स्कूल में 2025 में जो आपकी फॉर्म प्रक्रिया होने वाली है, एडमिशन प्रक्रिया होने वाली है, इसकी क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, क्या बॉयज़ के लिए प्रक्रिया रहेगी, क्या गर्ल्स के लिए सीट्स का प्रावधान है, क्या हमारे जनरल ओबीसी एससी एससी एसटी एससी कैटेगरी के अनुसार क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सारी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके साथ ही हम बात करेंगे सभी जनरल ओबीसी एससी एसटी बॉयज़ गर्ल्स के लिए निजी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में आरक्षण का क्या प्रावधान रहेगा। हमारे एग्जाम्स होने के बाद यहाँ पे कितना कट ऑफ जाता है, मतलब बच्चों को कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से प्रिपरेशन कितनी करनी पड़ेगी ताकि वो अपना सिलेक्शन उसमें करवा सकें, सिक्योर करवा सकें। कट ऑफ के ऊपर एक हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि फ़ीस क्या रहती है हमारे सैनिक स्कूल में और निजी सैनिक स्कूल में फ़ीस क्या रहती हैं, ताकि आप अभी से प्रिपेयर हो सकें कि अपना एक मेंटलिटी बना सकें ताकि हम किस स्कूल के लिए तैयारी करें और क्या हमारा किस स्कूल में सैनिक सैनिक स्कूल और निजी सैनिक स्कूल दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। आप किस पे सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो डिटेल से, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें हम अपने चैनल पर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल परीक्षाएं जो भी कक्षा 6 से प्रवेश परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए हम तैयारी कराते हैं। उनके लिए वीडियो, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सभी की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको चैनल पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा अगर, तो आप उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके से आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम बता दें सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके ऊपर हमने एक डिटेल फॉर्म वीडियो बनाया हुआ है। आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके चैनल का ये देख लें, बहुत ही अच्छा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक क्यों इतना लेट है हमारा सैनिक स्कूल का फॉर्म 2025 का। चलिए हम चर्चा करते हैं डिटेल से सैनिक स्कूल्स के बारे में। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि सैनिक स्कूल के फॉर्म की। तो देखिए 2024-25 का ही नोटिफिकेशन, पुराना अपडेशन, अभी नया अपडेशन कोई अपडेशन नहीं है। विद इन 2 या 3 दिन में नवंबर के लास्ट तक या फर्स्ट वीक जनवरी के, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। वो आना ही है, उस पर आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारे ऊपर छोड़िए। जैसे ही फॉर्म आते हैं हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया की। तो कैसे आपका सैनिक स्कूल में प्रवेश होता है, तो प्रवेश प्रक्रिया के बारे में डिटेल बात करेंगे, हम पूरी फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो सैनिक स्कूल और निजी सैनिक स्कूल, आप लोगों को मालूम है आपके निजी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये एजेंसी एग्जाम आपकी कंडक्ट कराती है, 2025 में भी ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ये सारी प्रक्रिया आपकी क्या होती है, ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन ही आपके लिए आपको इसका डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ऑनलाइन इसकी फीस होती है। यदि आप इसको डॉक्यूमेंट्स और फीस से संबंधित, फीस के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। डॉक्यूमेंट से संबंधित हमने वीडियो बनाया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आपको बताएंगे हम क्या है, आपके देखिए लिखा है इसमें सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जो होते हैं ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा संगठित एक सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ से आपके लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और भारतीय नौसेना अकादमी के लिए यहाँ से कैडेट्स तैयार कराए जाते हैं। प्रशिक्षण के बाद यहाँ पे आपके जॉब लगने के चांस होते हैं। सेम इसी तरीके से आपको बताया गया अनुमोदित न्यू सैनिक स्कूल्स क्या होते हैं, ये भी रक्षा मंत्रालय ने जो गैर सरकारी या निजी स्कूल्स होते हैं उनको मान्यता दे करके यहाँ पे सैनिक स्कूलों के जैसे ही प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाता है। बशर्ते ये होते हैं कि प्राइवेट संस्था होती हैं, इनका एक अपना ही अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं, अपनी फीस स्ट्रक्चर होता है। तो फीस इनसे आपकी डिफरेंट होती है। हम डिस्कशन करेंगे फीस के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल से। अब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल और नए सैनिक स्कूलों यानी अनुमोदित सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन कैसे होगा। तो AISSE मैंने अभी बताया जो 2025 का एग्जामिनेशन होगा। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है एग्जाम्स के अनुसार, आपका मेरिट के अनुसार यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस के बाद, मेरिट में आने के बाद आपको सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित चिकित्सा फिटनेस मूल दस्तावेज के साथ सत्यापन कराना होता है। इसके बाद आपको इसमें सीट्स का प्रावधान दिया जाता है। अब सीट्स का प्रावधान क्या होता है सैनिक स्कूल और निजी सैनिक स्कूल्स पे, वो अलग अलग डिफरेंट है। देखिए यहाँ अनुमोदित नए सैनिक स्कूल में सैनिक स्कूल पैटर्न में प्रवेश केवल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 6वीं कक्षा के लिए ही किया जाता है। अनुमोदित एनएसएस प्रवेश के दो माध्यम होते हैं, एक तो 40% रूट होता है और दूसरा हमारा 60% रूट होता है। ये हमारे क्या होते हैं, देखिए 40% रूट वो होते हैं जो बच्चे AISSE परीक्षा से फाइट करते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। उनके लिए एक रिजर्वेशन कैटेगरी रखी गई है, कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल SC ST OBC और स्टेट एंड यूनिटरी टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार
और यहाँ पे 40% सीट का जो कोटा रखा गया है इस एग्जाम के थ्रू फिल किया जाता है। और 60% रूट का मतलब ये है जो बच्चे पहले से ही एनएसएस यानी निजी सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे ये सीट फिल की जाती है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है एनएसएस में 60% तक सीटें उन लोगों द्वारा भरी जाएंगी जो वर्तमान में किसी भी अनुमोदित एनएसएस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका जो AISSEE एग्जाम होता है एनटीए द्वारा उसकी 40% सीट मेरिट लिस्ट के अनुसार इसमें सीट भरी जाएंगी कक्षा 6 के लिए। ये अंतिम अंक में हम बात करते हैं, एग्जाम में बात करते हैं। जब आपका एग्जाम होता है जो एनटीए एग्जाम कराती है उसमें आपको कितने परसेंट क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखा है, ये हम बात कर रहे हैं एसएस यानी सरकारी स्कूल की, और ये हम बात कर रहे हैं एनएसएस सरकारी स्कूल की यानी 40% कैटेगरी वाले में, और ये हम बात कर रहे हैं एनएसएस यानी कि ये 60% कोटा के बारे में जो भी हमने बात की। तो यदि आप सरकारी स्कूल में मेरिट के अनुसार जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट्स में जो भी आपका सब्जेक्ट सिलेबस रखा गया है प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपको 25% ईच सब्जेक्ट में पास करना होगा, और टोटल ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लाने होंगे तभी आप इसमें एग्जाम में क्वालिफाई करार दिए जाएंगे। और SC ST के लिए यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यानी SC ST के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। जबकि हमारा जो एनएसएस होता है निजी सैनिक स्कूल होते हैं यहाँ पे आपको ये कैटेगरी में के अनुसार आपको आप किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं रखा गया, सभी के लिए एक ही पात्रता है। 25% आपको मार्क्स हर सब्जेक्ट में, 40% आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट में मिलाकर 40% पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के मेन बिंदु यानी आरक्षण पर, जो बहुत बड़ा मुद्दा होता है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कराने के लिए। चाहे वो आपका सैनिक स्कूल हो चाहे आपके वो निजी सैनिक स्कूल हो, यहाँ आरक्षण आपका कैटेगरी वाइज होता है और स्टेट वाइज भी होता है। जैसे कि हम आपको बता दें सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है, देखिए यहाँ पे कक्षा 6 और कक्षा 9 स्तर के लिए एग्जाम कराया जाता है AISSEE द्वारा। जैसे इसका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा आप लोगों के द्वारा, इसके बाद एग्जाम होगा। एग्जाम के द्वारा आपके जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी 33 स्कूल हैं, उसके साथ ही आपके निजी सैनिक स्कूल अभी तक कितने दिए गए थे 19+16, यानी कि इस तरीके से आपके निजी स्कूल हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ और निजी स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे, तो निजी स्कूलों की संख्या ज़्यादा है। इस तरीके से इन सभी स्कूलों के लिए आपका कैटेगरी वाइज और रिजर्वेशन निश्चित किया गया है। तो क्या है ये क्राइटेरिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 67% सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधवासित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। साथ ही 33% सीटें अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए हमारे किसी स्टेट की बात करें, मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यदि मध्य प्रदेश में किसी शासकीय स्कूल, मान लीजिए यहाँ पे सैनिक स्कूल रीवा है, तो रीवा में यदि 100 सीटें हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पे 67 आपके स्टेट यानी मध्य प्रदेश के लिए बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे। बाकी 33 जो सीटें रहेंगी इसमें अदर स्टेट्स के या यूनिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य के बच्चे यहाँ पे अप्लाई इन सीटों के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि 67% ये सीट है, जो 67% के अंदर जो राज्य के अंदर का कैटेगरी रिजर्वेशन पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के बच्चों की 15 सीटें रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। ST शेड्यूल ट्राइब की यहाँ पे जो 7.5% सीट, 7.5% सीट रहेंगी। ओबीसी के लिए 27% सीट यहाँ पे आरक्षित करी गई हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि क्या है हमारा ये 67% का और 33% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया। अभी हम इसमें आप बात करेंगे बच्चियों के लिए कि बच्चों के लिए यहाँ पे क्या रिजर्वेशन रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है कक्षा 6 में छात्राओं यानी महिलाओं के लिए सीटों का वितरण। तो छात्राओं के प्रवेश में छात्राओं के लिए प्रति सीटें श्रेणी 1 सीट आवंटित की जाती है। सभी श्रेणियों को पूरा करने के लिए किसी भी स्कूल में कक्षा 6 की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उस विद्यालय में कितनी सीटें कक्षा 6 के लिए कुल रखी गई हैं। तो उस सीटों का यहाँ पे 10% आरक्षण बच्चियों के लिए निश्चित किया गया, यानी जो सीटें हैं वो कितनी 10 संख्या यानी 10%, 100 में से मान लीजिए 67 सीटें हैं तो 67 सीटें का 10% कितना होगा 67 का लगभग 6 और 7 के बीच में, तो 6 और 7 सीटें लड़कियों की यहाँ पे आरक्षित की जाएंगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा लड़कियों के आरक्षण के संबंध में। जी हम आपको बता दें कुल मिला के जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें आपका सैनिक स्कूल और निजी सैनिक स्कूल के लिए जो एग्जाम फाइट कराया जाता है आपके सामने ये दिखाए गए हैं। ये 33 शासकीय सैनिक स्कूल हैं, शासकीय सैनिक स्कूलों की लिस्ट आपकी यहाँ पे दिखाई गई है। देन इसके बाद आपको इसमें निजी स्कूलों की बात करें तो देखिए ये आपके लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल विद देयर वेब एड्रेसेस। आप ये जो अप्रूव्ड वेब स्कूल हैं सैनिक स्कूल हैं 19 की सूची यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद अगले जो आपके दिए गए हैं ये 16 बाद में जारी किए गए थे, और अभी इसमें और भी संशोधन होकर नए सैनिक स्कूल जुड़ जाएंगे, तो इन सैनिक स्कूल्स के लिए आप एग्जाम फाइट करेंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं जो बच्चे ये एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देंगे, उनका एग्जाम लगभग उनको कितना स्कोर करना चाहिए, कितना बॉयज गर्ल्स वाइज जनरल कैटेगरी वाइज या ओबीसी एससी एसटी वाला जो इसमें रिजर्वेशन के अनुसार कट ऑफ जाता है वो लगभग कितना जाता है, हम इसको आपको लाइव प्रूफ के साथ डेटा के साथ आपको ये रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। चलिए यह बताने के पहले कि आपको कितने मार्क्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, कितने में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, उसके पहले हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने स्क्रीन विजुअल होगा कि कितने बच्चे कुल मिला के आपको इस बात से अनुमान लगाना होगा कि इस एग्जाम में जो आपका होता है कितने बच्चे क्वालिफाइड करते हैं। तो हम ये कक्षा 6 का जो लास्ट ईयर का 2024 की मेरिट लिस्ट है जो एनटीए की साइट पर अवेलेबल है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं, वहीं से मैं डेटा फैक्ट डेटा आपको जेन्युइन डेटा दिखा रहा हूँ। देखिए कुल मिला के आप चेक कर सकते हैं, ये 2225 पेज की पीडीएफ फाइल है और मैं आपको अंतिम पेज पर ले चलता हूँ। अंतिम पेज पर चल के आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कुल मिला के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया। थोड़ा सा सिस्टम में लोड होने दीजिए, फाइल काफी बड़ी फाइल है, देन मैं आपको इसका डेटा शो करा दूंगा। देखिए ये अगर देखें लास्ट डेटा को यदि हम देखते हैं इसमें, ये देखिए लास्ट में कैंडिडेट का जो इसमें दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे 1,51,247 1,51,247 यानी लगभग 1.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में। लगभग 1.5 लाख पार्टिसिपेट करने के बाद वही अनुमान इस साल भी इतने ही कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखाया गया है, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। अब मैं चलिए आपको टॉप वाले स्टूडेंट्स के ले सकता हूँ, एग्जाम के मार्क्स दिखा देता हूँ। ये सिर्फ मेरा एक डेटा दिखाना है कि कुल कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में, ये दिखाने इसका मकसद था। ये देखिए टॉप रैंकर है जो आपके 292 यानी आउट ऑफ 300 जो आपका सिलेबस होता है सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड होता है उसमें 300 आउट ऑफ 300 में 292 291 290 290 280 287 286, तो काफी हाई स्कोरिंग इसकी मेरिट लिस्ट जाती है। तो ये आपका 6th क्लास का एक डेटा था और इसी तरीके से हमारे पास ये 9th क्लास का भी डेटा अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए 9th क्लास के डेटा की अगर लास्ट बात करें तो यहाँ देखिए 50,000 यानी 50,000 के समथिंग आपके 9th क्लास के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसका कट ऑफ कैसे आप कितना कट ऑफ जाता है। तो हम एनटीए की साइड जो आपका काउंसलिंग मैट्रिक्स होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSE 2024 की हम बात करते हैं, तो स्कूल इन्फॉर्मेशन में हम आप जाके आपको दिखाते हैं स्कूल वाइज कट ऑफ। लगभग यदि हम एक स्कूल की बात करें तो कक्षा 6 के लिए देखते हैं, तो ये देखिए आपका सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी सैनिक स्कूल, निजी सैनिक स्कूल, आप भी जाकर हम चेक कर सकते हैं। और इसमें अभी तक 2024 की 6 राउंड में काउंसलिंग हुई है, जो मतलब पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड के बाद बच्चे खाली होते जाते हैं, सीट यदि नहीं भर पाती है तो फिलअप ऐसे कंटिन्यू प्रक्रिया 1 से 6 राउंड तक चलती रहती है। हम यहाँ पे बात करते हैं कोई भी एक, हम मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा सैनिक स्कूल है रीवा सैनिक स्कूल है, तो रीवा सैनिक स्कूल के बारे में हम डेटा आपको शो करा देते हैं। ये देखिए सैनिक स्कूल रीवा दिया गया है। अगर हम स्टेट कैटेगरी की बात करें देखिए तो होम स्टेट के लिए जो आपकी 67% सीट का क्राइटेरिया है, अदर स्टेट मतलब आपकी 33% क्राइटेरिया। तो हम होम स्टेट की बात करते हैं कितनी मेरिट गई है, इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा। देखिए फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, ये चार्ट है जो आपका ये वाला मैट्रिक्स है, ये गर्ल्स का मैट्रिक्स है और ये बॉयज का मैट्रिक्स है। तो गर्ल्स की जो 243 236 281 ये अनरिजर्व के लिए है, अदर डिफेंस के लिए SC ST सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन दिया गया है। 212 257 261 260 238 यानी ST का देखिए 238 कैंडिडेट है इसमें, और अदर डिफेंस का 259 है, 260 दिया गया है होम डिफेंस का ये देखिए SC ST की ये देखिए 257 और ST का 212, ये बॉयज की बात कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको एक अनुमान लग गया होगा कि जो जनरल या ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, देखिए ओबीसी की यदि इसमें बात करें लिस्ट पे तो 261, और जनरल की बात करते हैं तो जनरल वाला कैंडिडेट इसमें लिस्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा कितना गया हुआ है, तो अनरिजर्व का कैंडिडेट 267। तो इस तरीके से आपको लगभग 250 260 से अबव आपको यहाँ पे मार्क्स लाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की। तो क्या फीस स्ट्रक्चर होता है सैनिक स्कूल का और निजी सैनिक स्कूल का, चलिए इस बिंदु पर हम क्लियर करते हैं। हम आपको लाइव फैक्ट के साथ डेटा के साथ आपको जो भी जानकारी देंगे वो लाइव डेटा के साथ देंगे, फैक्ट डेटा के साथ देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने अपनी तरफ से कोई डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं साइट्स पे जा करके, एक आपको निजी स्कूल और एक सैनिक स्कूल, एक सरकारी सैनिक स्कूल के बारे में डेटा के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी सैनिक स्कूल के बारे में। देखिए सैनिक स्कूल रीवा की साइट्स आपको दिखाई दे रही है ऑनलाइन पोर्टल पे, और इसकी हम जाके आपको फीस का रिव्यू एक कराते हैं, क्या फीस होती है। और ये शायद पोर्टल पे अभी इनने अपडेट नहीं किया है, 2020-21 का ही डेटा इसमें साइट्स पे शो करा रहे हैं साइट पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा
इनकी जो फीस इनने अपलोड की हुई है, सारे फीस चार्जेस मिला के एमपी गवर्नमेंट जनरल, एससी एसटी और बिहार सबका अलग अलग वाइज इन्हें दिया गया है। और ये देखिए लास्ट में हम यहाँ पे मेन डेटा आपको दिखा रहे हैं। ट्यूशन फीस 79,860, ये इनका जो डेटा दिया गया है ये 2020-21 का, इन्होंने जो अपडेट करके नहीं किया हुआ अभी, ये नीचे लिखा हुआ है देखिए 20-21। वर्तमान में लगभग 1.5 लाख, आप मान के चलें लगभग 1.5 लाख। जिन बच्चों के कमेंट ये आते हैं क्या यहाँ सैनिक स्कूल में भी फीस पे करनी पड़ती है परीक्षा पास करने के बाद, तो ये बिल्कुल हाँ, ये उनका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि सरकारी स्कूल भी आपको यदि मिलता है तो लगभग आपके 1.5 लाख रुपए फीस आपको पे करनी पड़ेगी, किसी भी कैटेगरी में हो। यदि आपका हाँ आपका कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रावधान है वो भी ना के बराबर होता है, पेरेंट्स की एनुअल इनकम के आधार पर किया जाता है, अलग अलग स्कूलों के आधार पर वो भी होता है। तो नाम मात्र के आधार पर आप मान के चलिए कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फिर भी आपको काफी फीस पे करनी पड़ जाती है। अब हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम एक सैनिक स्कूल, निजी सैनिक स्कूल है, इसकी साइट्स पे जाकर के ये डेटा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सैनिक स्कूल शायना इंटरनेशनल स्कूल कटनी का, ये मध्य प्रदेश का एक स्कूल है। ये देखिए यहाँ पे इस पे अवेलेबल कराया गया है डेटा, और इन्होंने 2025-26 के लिए डेटा अवेलेबल करा दिया है। फीस का करेंटली अपडेटेड डेटा है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि क्या क्या फीस के प्रावधान है। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 5,000, सिक्योरिटी डिपोजिट 10,000, एनुअल चार्जेस 10,000 है, और 6वीं से 8वीं तक के लिए फीस रखी गई है। ट्यूशन फीस, मिसलेनियस फीस, ये सब मिलाकर आपकी यहाँ पे 2,66,600 रुपए फीस रखी गई है। और इंस्टॉलमेंट्स में भी आप ये फीस पे कर सकते हैं। इनके इंस्टॉलमेंट अलग अलग देखिए, अलग अलग डेट तक आपको इंस्टॉलमेंट पे करने पे। एकेडमिक ईयर आपका 2025-26 के लिए है, जो आपका आने वाला न्यू एकेडमिक ईयर होगा उसके लिए फीस रखी गई है। तो इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि क्या प्राइवेट स्कूल और क्या सैनिक स्कूल की फीस चार्जेस रखे गए हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली पूरे वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करना चाह रहे थे हमने आपको बताया, पूरी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताया कि क्या क्या प्रवेश प्रक्रिया होती है, क्या आपका आरक्षण होता है, क्या आपकी यहाँ पे हमने यहाँ पे कट ऑफ बच्चों का जा सकता है, कैसे कितने स्कूल्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से सैनिक स्कूल हैं, कितने आपके सैनिक स्कूल हैं, कितने निजी सैनिक स्कूल हैं, इनमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है, कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, लगभग आपको एक आइडिया कैटेगरी वाइज लग गया होगा। वीडियो पाने के लिए और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।